टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया पर आज यानी कि 5 फरवरी को बड़ी खबर सामने आई है। शेयर 11.35 रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले 11.30 रुपए पर खुला था। शुरुआती कारोबार के बाद शेयर में एक रिकवरी देखने को मिली। भारी कर्ज में डूबी इस कंपनी के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम उठाया है। एजीआर बकाया को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शेयर बाजार में वीआई के इन्वेस्टर्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रीअसेसमेंट यानी कि दोबारा से एनालिसिस के लिए एक 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की कमान एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिशियल के हाथों में होगी। खास बात यह है कि देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था यानी कि सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के एक सदस्य भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे ताकि पूरी प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट रह सके। इस कमेटी को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कमेटी को अपने आंकड़े और दावों का एनालिसिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ही समय मिला है। इसे 31 मार्च 2026 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसी उम्मीद के चलते आज वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक रिकवरी देखने को मिली है और निवेशकों की नजर अब कमेटी के नतीजों पर टिकी हुई है। सरकार ने कंपनी के पुराने एजीआर बकाया को फ्रीज कर दिया है और बहुत लंबी अवधि में छोटी छोटी किस्तों में चुकाने की सुविधा भी अवेलेबल करवाई है। इसी कंपनी के इंसॉल्वेंसी से बचाने और रिवाइवल प्लान बनाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार ने दूर संचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एजीआर के रीअसेसमेंट के लिए एक कमेटी गठित की है जिसका फैसला फाइनल माना जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार रीअसेस्ड रकम मौजूदा फ्रीज किए गए आंकड़ों से भी कम हो सकती है। एफवाई 2006 से 7 और एफवाई 2018 से 29 तक का एजीआर बकाया 31 दिसंबर 2025 तक करीब 87,695 करोड़ रुपए पर फ्रीज किया गया था। अब 2026 से 2031 के बीच वीआई को सालाना मैक्सिमम करीब 124 करोड़ रुपए ही देने होंगे। इसके बाद 2032 से 2035 तक 100 करोड़ रुपए हर साल और बची हुई रकम 2036 से 2041 के बीच बराबर किस्तों में चुकानी होगी। हालांकि एफवाई 2018 से 2019 से जुड़ा एजीआर बकाया फ्रीज में शामिल नहीं है क्योंकि वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के तहत अलग अलग व्यवस्था में आता है। अब जैसे ही ये खबर शेयर बाजार में सामने आई, वोडाफोन आइडिया के शेयर में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। अगर रीअसेसमेंट में बकाया राशि कम होती है तो कंपनी पर कर्ज का बोझ कम होगा। आने वाले 2 महीनों में ये क्लियर हो जाएगा कि वीआई को आखिर कितनी राहत मिलने वाली है। अब निवेशकों की नजर पूरी तरह से 31 मार्च के नतीजों पर टिकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस कदम से वीआई की किस्मत बदलने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।